श्री गणेशाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि ब्राह्मण की पुत्री ने अधिक मास का निरादर किया था। दुर्वासा ऋषि ने बोला था कि अधिक मास कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, उसका तुम निरादर कर रही हो तो उसका दंड तुम्हें इस जन्म में नहीं अगले जन्म में अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब आगे की कथा। 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुनि, उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर और तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से घिरी हुई जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तप क्रम में उसे 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। जब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे आकर दर्शन दिए, शिव जी के दर्शन कर वह बाला शीघ्र खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृष्णदेव भी हष्टपुष्ट दिखने लगे। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव जी का मानसिक पूजन किया। भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगी, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी, प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो, वह काल रूपी सर्प की भयानक दंश पीड़ा से पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी बोले, हे भद्र तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिव जी बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे सूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञ करता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को बस में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिव जी का अप्रिय वचन सुनकर बाला झुककर कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव गिरजाकांत, संसार में सब प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का तो एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं न देखी है और न ही सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे वीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ से द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। शिव जी ने आगे कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया है। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा जिसकी आज्ञा पालन करते हैं उसकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया है। हे ब्राह्मण पुत्री, इस कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए। वह बाला झुंड में बिछड़ी हिरणी के समान चकित खड़ी रह गई। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने शिव वाक्य नाम 11वां अध्याय समाप्तम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 12वां अध्याय। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शिव जी चले गए तब शोकरस उस बाला ने क्या किया। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, यही प्रश्न पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण बोले,
हे राजन, शिवजी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई। उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी, अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई थी। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने बस में कर लिया। उसी समय एक धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्रित कर यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड में वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। उस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीम कर्णादिकों को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में सूल के समान लगने वाले उन वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने उसे चुटिया पकड़कर खींचा था। हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा, गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीनबंधु, हे दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट शासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह मालूम नहीं है? श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। चाहे उसे मैं भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर मैं शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया था। उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया था। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना बस उसकी तरफ से मैं उदासीन ही रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए जब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो, 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, द्रौपदी ने के बाल जिन्होंने खींचे थे या देखे हैं, उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन कर दूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। उस दुष्ट की ओर मैं देखता भी नहीं हूँ, उसी यमराज दंड देते हैं। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया। द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे विरह में व्याकुल है, मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले। भगवान कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देखकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भुला न देना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमलों में स्थान दो, वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडु पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने बहुत कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारका चले गए। श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। श्री भगवान ने प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी है। पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सका है? जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया है, अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा जड़धन्वा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि अपूर्व सुख तथा अनेक भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महात्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझसे कहने की सामर्थ्य नहीं है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने पुरुषोत्तम व्रतोपदेशो नामा 12 अध्याय समाप्तम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।
त्रयोदश अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनुआ ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया? उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योगीजन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला? सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण ने भी नारद को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनियों, यह पाप नाशक कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी थी, वहीं दृढ़धनुआ राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, दृढ़धनुआ की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनुआ हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता और चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से ही आपने सभी वेद याद कर लिए। विद्याधन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर याज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंद करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनुआ पर राज्यभार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दी तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनुआ ने पिता को बैकुंठवास के समाचार को सुना। पितृ भक्त राजा दृढ़धनुआ ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उसके चारों पुत्र मानवीय सूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा, यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया है, ना दान किया है, ना कोई हवन ही किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने इस स्वभाव का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण दिकों को स्वागत सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुंचे। वहां मृग, बाराह, सिंह एवं अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़धनुआ के बाण का द्वारा भिंदकर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगी और व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया, फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांध दिया और राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली बोलने लगा। राजा से सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी है क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार से बिछड़ी हुई सेना आ गई। तोता राजा को ज्ञान का उपदेश देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आ गया। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना, पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुणसुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हो। उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी ने बार बार
अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में ना आने वाले सार गर्भित वचन याद कर करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण ना समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया तथा इस दशा में उबरने का कोई मार्ग उसे दिखाई नहीं दिया। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये धन्वोपाख्याने दृढ़ बंध मोचनः नो मनः केदो नाम त्रयोदशः अध्याय समाप्तम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। 14 अध्याय। चिंताग्रस्त राजा दृढ़धन्वा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देखकर खड़ा हो गया और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा आसन पर विराजमान कर पूजन किया। राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। तत्पश्चात राजा दृढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा दृढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया। भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। मैं संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़धन्वा बोला, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है। वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर वह संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने तालाब देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और सूक्ष्म समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रवण देश के ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे भी प्रसन्न रहने वाले थे। वेद के अध्ययन में रत, विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम की से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि के से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे वह अपनी बड़ी आयु अच्छी नहीं लगती है। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक मीठे वचनों से बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरी के भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण, आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें महर्षि अंगिरा तथा नारद जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र ज्ञान के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन से निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते हुए 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे राजन,
उसके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनोवांछित वर देने हेतु उसके निकट पधारे। हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने वाल्मीकि दृढ़धन्वा संवाद नाम भाषा चतुर्थो अध्याय चतुर्दशो अध्याय समाप्तम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पंचदश अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की स्तुति इस प्रकार करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोले, बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया। तुम तो मुझमें चाहते हो करो, मुझसे चाहते हो वही करो। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीन बंधु, दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर श्रीहरि कहने लगे, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। श्रीहरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती न देखकर धरती में उसे पड़ा देखकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए। विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए और श्री हरि से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए। तब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी। तब गरुण जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र से डूब रही है तथा ब्राह्मण भी आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती थी। आपकी सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है। फिर उस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है। जो दानी हाथी दे दे, वह अंकुश देने में क्यों दुखी हो गया। हे प्रभु, इस प्रकार जो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा, अगर इसे पुत्र ना दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी हो गया था। आपकी कृपा से ही गुरु सांदीपनि को मरे हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई थी। पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। गरुण के वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये हरि गरुण संवाद नामे पंचदशो अध्याय समाप्तम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 16वां अध्याय। श्री नारायण ने कहा, नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुण जी ब्राह्मण सुदेव से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु अपने स्वामी भगवान नारायण की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग में पुत्र सुख नहीं है। गरुण जी ने आगे कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, अब आप अपने घर जाओ और भगवान के चरणों में भक्ति रखते हुए सांसारिक सुखों को भोग करो। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति को वरदान देकर और गरुण देव पर सवार होकर भगवान विष्णु लोक को चले गए। ब्राह्मण सुदेव स्त्री सहित अपने घर आकर सुख पूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई। 10वें मास में उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपति ने
विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार कराया तथा ब्राह्मणों को यथेष्ट दान आदि देकर संतुष्ट एवं प्रसन्न किया। इस बालक का नाम सुखदेव रखा गया। बालक सुखदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के सदस्य वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय आने पर पिता ने यज्ञोपवीत कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर सुखदेव को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराया। बुद्धिमान सुखदेव ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया और अपनी गुरु भक्ति, सेवा तथा प्रतिभा से अपने गुरु और माता पिता को परम प्रसन्न रखने लगा। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाते थे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि पधारे। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने महर्षि देवल को दंडवत प्रणाम किया और अर्धपाद आदि से पूजा करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक सुखदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। सुखदेव को देखकर देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है, श्रीहरि तुम पर प्रसन्न है। इसी से सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र गुण सागर अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है और उसे बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल ऋषि ने कहा, सुदेव, आपके इस बालक में सभी गुण लक्षण अत्यंत महान हैं, परंतु इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनना है। सुदेव, सुनो, तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा और तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इतना कहकर देवल मुनि ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी हुआ, परंतु उसकी भार्या गौतमी धीरज रखे हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख को चुम्बन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों को ध्यान कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती और होनी को टाला नहीं जा सकता। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण से रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र की अल्पायु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर जीवन व्यतीत करता रहा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़धन्योपास्याने सुदेव प्रतिबोधनो नाम षोडशो अध्याय समाप्तः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सप्तदश अध्याय। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनुआ का क्या हुआ। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनुआ अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती हो उठी थी। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी को ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख दिया और हरि के ध्यान में मगन रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा कुश फल फूल एकत्रित करने के हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देवसात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में ही सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल न सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा न कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को
उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी बाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विभल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पर गए। सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल दिया। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन कर सुखदेव गदगद वाणी से विलाप करने लगा, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाले मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। वहां अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम इस दीन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कैसा विलाप कर रही है? क्या इसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र जी के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। हे पुत्र के विरह में वे भी पुत्र के विरह से इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र के सुखानंद से रक्षा करो। इस प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम ले लेकर विलाप करते रहे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़धन्मोपाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदशो अध्याय समाप्तः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पार्वती भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अष्टादश अध्याय। नारद बोले, हे तपोनिधि, राजा दृढ़धनुमा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया? कृपया उस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनुमा अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। कृपया आगे का चरित्र भी सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों को कपाती भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु पुत्र शोक में व्याकुल ब्राह्मण सुदेव कुछ न जान सका। वह पूरे महीने अन्न जल त्याग कर हा पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका पूरा महीना व्यतीत हो गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुखिया को भूलकर पुत्र शोक से निराहार निर्जल रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था वह महीना। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। इसके फलस्वरूप श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण दंपति के सम्मुख प्रभु प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद से में मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए। भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार हैं। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकाग्नि से जल रहा हूँ। आप मेरी इस शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी प्रकार का यह प्राचीन इतिहास है, जिसे राजा रघु से भी मार्कंड ऋषि ने कहा था।
मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण बोले, अत्यंत प्राचीन काल में धनुर्नाम नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित होकर देखा। तब उससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वह विचारने लगा कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। जब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। देवताओं की इस प्रकार के वचन सुनकर महर्षि धनुर्नाम ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा पृथ्वी पर अभी तक नहीं हो सकता। तब ऋषि ने कहा, निमित्त आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, वह जब तक रहे, मेरा पुत्र भी जब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुर्नाम ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया, तब उसके पिता धनुर्नाम मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा न करना, सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था वह निमित्त आयु है, अतः इस घमंडवश वह उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक सालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह आ पहुंचा और मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधित होकर मुनि ने शाप दिया, किंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड खंड होते ही मुनि धनुर्नाम का यह दुर्मत पुत्र भी मर गया। महर्षि धनुर्नाम अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने सुदेव से आगे कहा, है सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धन्वा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि, सेना, निष्कंटक राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशाली सुशीला एवं अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर संसारों सुखों की ओर लग जाएगा और तुम संसार समुद्र से पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोकों का भाव न समझ पाने के कारण उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देगी। तब संसार निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्रीहरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उस समय अपने अंश से उत्पन्न हुए पुत्र सुखदेव को देखकर गरुण जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा और आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब इसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बतलाकर मेरे संशय और मेरे भ्रम का निवारण करने की कृपा कीजिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुदेव पुत्र जीवनो नाम 18 अध्याय समाप्तम।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी की यह कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने आगे जो कुछ कहा वह आप मुझे ध्यान पूर्वक सुनिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धृतराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता है, किंतु तुम यह नहीं जानते थे कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। तपोनिधे, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों में स्नान किया, और वह भी आकाश के पवित्र जल से महीने भर उपवास किया है। शोकमय होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही इसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से आगे कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, वह आजीवन दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर भी स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ, तो कहने लगा, बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है, और ना पहले देखा था और ना ही सुना था। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप, हवन आदि करते हुए ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष तक के बाद परम लोक को गए। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, ब्रह्मलोक में हजारों वर्षों तक पत्नी सहित सभी सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा धर्मधन्मा हुए हो। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से ही तुम्हें यह सब वैभव और सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया, वे सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ को गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे, बड़ के किनारे बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में तो उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दिनधन्वा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे, तब राजा ने उनसे कहा, आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य वाल्मीकि प्रोदत्त रणधन्वे पाख्याने 19 अध्याय समाप्तम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
श्री गणेशाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। 20वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, नारद जी नारायण के मुख से राजा दृढ़धनुमा के चरित्र को सुनकर आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, राजा दृढ़धनुमा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री नारायण ने कहा कि राजा दृढ़धनुमा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्ष प्रदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने किया था, इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है तथा दान की विधि क्या है। पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा मरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ, अब इसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी ने बोले, इस मास के प्रथम दिन में ही प्रातःकाल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जावें। इस मास में व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने काल पर चढ़ाकर प्रातः सायं उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर मुख बंद कर कर बैठे, ना तो थूके और न बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर सोच करे। तदनंतर शुद्ध मिट्टी से 1 बार लिंग और 5 बार गुदा को धोवे तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करे। 14 बार पैरों में मिट्टी लगाकर शुद्ध करे। यह शुद्धि तीर्थ जल से ना करे, साथ में लाए जल से करे। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा वह अशुद्ध ही रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ जीवों को चाहिए कि सोच अर्थात मल त्याग के पश्चात उपरोक्त विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 बार कुल्ला करें। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातून लेकर यह कहें, हे वनस्पते, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्म तत्व, मेधा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातून में गांठ, छेद अथवा कोई कीड़े आदि का निशान ना हो। वह छोटी अंगुली के समान मोटी एवं 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दातून को दांतों से चबाकर कूची बना लें, फिर उससे दांत एवं मुख साफ करें। दातून के बाद 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातून करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम तथा तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगूछा धारण करें। पवित्र आसन पर आसन बिछाकर शुद्ध पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख हो। शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्री अंगुली से पहनकर 3 बार आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन अथवा मृत्तिका से खड़ी लकीरों वाला ऊर्ध्व पुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख और चक्र बनावें। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र दिखते हैं, वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम और संध्या वंदन करें। प्रातःकालीन संध्या तारों के रहते करनी चाहिए। उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करें और अर्घ्य दें। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए इससे स्मृत मंत्र बोलकर क्षमा मांगें। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन और वाणी को बस में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनावें। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखें। कलश के स्थापन के बाद
उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदनंतर गंध पुष्प धूप दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। इसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण जी की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम धन पुत्र घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु वह देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता स्त्री पुत्र पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। हे राजन, बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग और व्याधि आदि पूर्व शत्रु हैं। आयु फूटे बर्तन में पानी के सदस्य प्रतिदिन सने सने कम होती चली जाती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदस्य मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख स्वप्न सदस्य निरर्थक है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य मान और सांसारिक सुख सब चलायमान हैं, अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावें। जिस समय धन मन तथा दान देने वाला योग्य पात्र मिल जाए, तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान दान और भगवत कथा में बैठकर भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म ही बड़े भारी दुखों से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा जी की समानता कोई भी नदी, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष और वेदों की समानता सभी शास्त्री मिलकर जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़ धन्वे पाख्याने अनहत कथनम नामे विसंतित मोह अध्यायः समाप्तम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।